देखिए जो है आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष। और मैं एमडी पब्लिक स्कूल के माध्यम से आप लोगों को जो है 10 क्लास हिंदी मीडियम यानी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको गोधुली भाग 2, क्योंकि इसका 2 पार्ट है। गोधुली भाग 1 जो है आपको 9th क्लास में पढ़ना, आप पढ़ चुके हैं। गोधुली भाग 2 जो है वो 10th क्लास यानी हिंदी मीडियम में जो है चल रहा है। तो इसका प्रथम पार्ट हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन फिर उसकी पुनरावृत्ति देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, जिन्हें हम संविधान निर्माता के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं, और संविधान निर्माण में इनकी जो अहम भूमिका रही उसके लिए हम बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद और साधुवाद भी दे रहे हैं। इस तरह के प्रतिभाशाली जन जो हैं भारत जैसे महान देश में ही पैदा हो सकते हैं। अन्य देशों में इसकी कल्पना करना भी असंभव सी लगती है। तो बाबा साहब के नाम से विख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891। इनका जन्म जो है आप बताया गया है, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 इसमें मऊ मध्य प्रदेश जो है में हुआ था। तो मऊ मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश हमारे हृदय का, हमारे पूरे जो देश का है वो हृदय है, उसको माना जाता है। उसमें जो है एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म हालांकि महार जाति में हुई थी। जाति से जो है महार थे। जाति जो है इनकी क्या थी? महार जाति। और गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। बड़ौदा नरेश के यहाँ इनकी जो है माता जी सेवकाई का काम करती थी। बड़ौदा नरेश प्रसन्न होकर के, नरेश माने होता है राजा, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। बड़ौदा के राजा को बड़ौदा नरेश कहते हैं, नेपाल के राजा को नेपाल नरेश कहते हैं, कश्मीर के राजा को कश्मीर नरेश कहते हैं। उसी तरह बड़ौदा के नरेश को बड़ौदा नरेश कहते हैं। तो बड़ौदा नरेश के कृपा से ये हालांकि बचपन से ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स रहे हैं, छात्र रहे हैं। इनके पढ़ने की जो निष्ठा थी वो एक गजब की लगती थी, जज्बा था इनके अंदर। और यही कारण था कि बहुत बढ़िया सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित जनों, मैंने पठित नहीं कहा, सुपठित कहा। सुपठित माने होता है अच्छा पढ़ने वालों में, अच्छा पढ़ने वालों में जो है एक थे, सुपठित। अब आप देखेंगे सुपठित यानी होता है अच्छा पढ़ने वाला। और पठित माने पढ़ने वाला होता है, लेकिन सुपठित माने होता है अच्छा पढ़ने वाला, यानी अच्छे पढ़ने वाले लोगों में इनका जो है एक नाम आता है। तो उनके कृपा से, यानी किनके कृपा से? बड़ौदा नरेश की कृपा से, उनके प्रोत्साहन से ये सबसे पहले न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है वहां कहां गए? न्यूयॉर्क जो है आपको अमेरिका में है, न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए। न्यूयॉर्क जो है पढ़ने के लिए गए। उसके बाद जो है वहां से पढ़ने में इनका या तो पूर्ण रूप से मन नहीं लगा, या वहां का कहिए कि इनका सिचुएशन इनको पसंद नहीं आया। इसलिए वहां से फिर ये कहां चले गए? लंदन चले गए। लंदन, वहां से जो है वो लंदन चले जाते हैं। अब लंदन कहाँ है? ये तो अमेरिका में है, अमेरिका में है। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में है। अब वहां जाते हैं तो वहां मन लगाकर पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद वो स्वदेश लौटने का कार्य करते हैं। इनके पढ़ने का जो क्रिया थी बहुत ज्यादा, अब समझ लीजिए कि इनको जो है धार्मिक
पौराणिक, वैदिक, ये सारी चीजें खुद ब खुद अपने आप स्वाध्याय करके इन्होंने जो है पढ़ा है। इसके बाद इनको जो है इतिहास का मीमांसक मन होता है, उसका खंडन करना, व्याख्यान देना, पूरा बताना। विधिवेत्ता मतलब कानून के जानकार होते हैं, कानून के जो ज्ञानी होते हैं उनको क्या कहते हैं? विधिवेत्ता। विधिवेत्ता माने यानी कानून के जानकार, कानून के जानकार को क्या कहते हैं? विधिवेत्ता कहते हैं। अब समझिए, जो कानून के विषय में पूरा ज्ञान रखते हैं, ये अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिशियन जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं, सोशलिस्ट थे जैसे समाजशास्त्री कह सकते हैं। इस तरह से, और धर्म दर्शन की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इतिहास, पुराण, वेद इत्यादि के मीमांसक थे। इतनी माने ज्यादा प्रतिभा से सुसंपन्न व्यक्ति, इस तरह का बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जब वो स्वदेश लौटते हैं, स्वदेश जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वदेश माने क्या होता है? अपना देश, अपना देश। अरे भैया, अपना देश तो सभी को प्यारा है। और बेचारे पढ़ने के बाद चले आते हैं, वहां आने के बाद इन्होंने वकालत की थोड़ी सी पेशा बना गए। पेशा माने क्या होता है? वृत्ति माने रोजगार। अरे भैया, कम से कम कमाने खाने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए उन्होंने क्या किया? कानून का जो है यानी वकालत करना शुरू कर दिया। फिर जो है इनका मन जो है उसमें लगा नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे उससे त्याग पत्र दे करके, और फिर जो है गांधी जी के प्रेरणा से, किनके प्रेरणा से? गांधी जी के प्रेरणा से ये राजनीति में चले आए, पॉलिटिक्स में चले आए। क्योंकि भारत की आजादी में इनकी जो अहम भूमिका थी, उस सक्रिय भूमिका निभाने चले आए। और जानते हैं, इस व्यक्ति के यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक स्रोत व्यक्ति माने जाते हैं। 3, जैसे कबीर को, ज्योतिबा फूले को और महात्मा बुद्ध को। यानी महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, इनके 3 आइडिया मैन थे, आदर्श पुरुष थे, जिनके पदचिन्हों पर चलकर, जिनके ज्ञानों से प्रसन्न होकर के इन्होंने आगे अपने जो है देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने का काम किया। बाद में, अब तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि संविधान का निर्माण इन्हीं की देखरेख में सुसंपन्न हुआ। परंतु अब मैं बता दूं कि इनका जो निधन है दिसंबर 1956 ईस्वी में कब हुआ था? दिसंबर 1956 में जो है इनका जो है इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। और जो आपके पाठ्य पुस्तक में ये श्रम विभाग और जाति प्रथा जो दिया गया है, यह एक इनका दिल्ली का एक भाषण है। और दिल्ली का जब भाषण दे रहे थे तो इसको जो है ललई सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति जो है, जो ट्रांसलेट इनटू हिंदी, क्या किया? उसका हिंदी में अनुवाद किया। जबकि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, और उसी स्पीच को ललई सिंह यादव ने क्या कर दिया? उसका हिंदी में रूपांतर कर दिया। और वही हिंदी में रूपांतर स्वरूप आपके गोधरी भाग 2 के एक पाठ में इसको जो है ले लिया गया है। और उसी के विषय में हम आप लोगों को आज सम्यक रूप से बताने जा रहे हैं। इनके बहुत सारे रचनाएं हैं, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनसर्वियर्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट। अब देखिए, कुल बात आपने देखा, मैंने बताया कितने किताब लिखा,
किसी एक किताब का नाम ले लेता है। आपको बोर्ड में जब पूछता है तो एक किताब का नाम ले लेता है और पूछता है कि किन की रचना है। आपको इस समय तत्काल तो याद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पाठ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका बोझ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर हो सकता है कि आप इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए भूले नहीं, इसलिए इसको बार बार। अब एक चीज और याद रखें, उन्होंने सबसे ज्यादा कास्टियों पर ही क्यों लिखा? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? कास्ट यहां पे देखिए, श्रम विभाग और जाति प्रथा, यहाँ कास्टिंग नहीं जाति प्रथा, इस पर उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि वो जातिवाद के जहर से पूर्ण रूप से अवगत थे। पूर्व के काल में छुआछूत की भावना, अस्पृश्य जिसको अस्पृश्य कहते हैं आप लोग, उसमें जो है बहुत ज्यादा छोटे और बड़े में अंतर, ये सारी चीजों से व्यथित। क्योंकि हमको मालूम है एक बार ये नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों का उस समय जमाना। उस समय एक जिसको कमकर आप लोग कहते हैं, कमकर पानी पिलाने का काम उस समय किया करते थे। जब पानी पिला रहे थे तो इनका गिलास अलग छांट दिया गया था, वो गिलास में इनके पानी देता था। जब ये रजिस्टर मांगते थे, क्योंकि उससे बड़े अधिकारी थे, रजिस्टर मांगते थे तो फेंक कर देता था। यानी इतनी छुआछूत की भावना थी कि एक अफसर को भी जान गया था कि ये महाजाति के हैं, इसलिए इनको जो है फेंक कर देता था। इतनी छुआछूत की भावना उस जाति में भी थी, अर्थात कुम्हार जाति में भी थी, कमकर जाति में भी थी। इससे आप समझ लीजिए कि कितने व्यथित रहे होंगे। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी बड़ी व्यथित थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी रंग से श्यामल थे, अफ्रीका जा रहे थे और ट्रेन में जब बैठे तो उनको सीट से नीचे बैठा दिया गया, तुम काले हो इसलिए सीट पर नहीं बैठ सकते। और यही कारण था कि ये बात उनको गोली की तरह लगी और दक्षिण अफ्रीका में जाकर और गोरे और काले के विभेद को मिटाने का काम महात्मा गांधी ने किया। ठीक उसी तरह से यहां भी आप देखेंगे, जिस बात की हुक कहते हैं, देहाती भाषा में हुक कहते हैं, यदि व्यक्ति को पड़ जाती है तो उस चीज को कभी भूलता नहीं जीवन में, और बार बार कहीं से घुमा कर आएगा तो कास्टिज्म की बात जरूर करेगा। और इसी के कारण ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा जो है किया है। इसलिए इनकी जिनकी रचना है लगभग आप देखेंगे, जैसे हु आर शूद्रा, हु आर दे, द कास्ट इन इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। आप जहां भी देखेंगे कास्ट कास्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको जाति का क्या हुआ है, जाति की जो है दुख है, कष्ट। ठीक है, तो देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जो है द्वारा ललित सिंह यादव, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि रूपांतर किए हैं हिंदी में, इनका एक भाषण था। तो उसी के क्रम में अब आज भारतीय लोकतंत्र के भावी जितने भी नागरिक हैं और क्या कहते हैं श्रोता और पढ़ने वाले हैं, उनके लिए यह पाठ बड़ी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो बाबा साहब शरीर से तो मर गए हैं, परंतु अपने जो कार्य किए हैं, जो उन्होंने रचनाएं की हैं, जब जब हम रचना को पढ़ेंगे, जब जब संविधान हमारे देश में हम देखेंगे, तब तक लगेगा कि हमारे बाबा साहब मरे नहीं, बल्कि हमारे बीच आकर हमें अंतः प्रेरणा से प्रेरित कर रहे हैं। तो अब आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक जो दिया है पहला पाठ का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पर जो है हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से हमारे बाबा साहब ने कहा, यह विडंबना की बात है। विडंबना माने होता है आश्चर्य की बात, कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब आप हमसे पूछेंगे कि आप सर बताएं कि जातिवाद के पोषक आज कौन हैं, तो मैं तो जवाब दूंगा बाबू कि जातिवाद के सबसे बड़े पोषक तुम्हारे देश के संविधान रक्षक नेतागण हैं। खुद वो जब सीट लेकर आते हैं तो कहते हैं मैं अमुक जाति का हूं, मुझे आप लोग वोट दे दीजिए। केवल जाति पाति के आधार पर आज की संकीर्ण राजनीति जो है सिमट गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनसे आप अगर आपके घर में, हर घर में आजकल तो नेता पैदा हो गए, बताने की जरूरत नहीं है। उनसे आप विचार विमर्श कीजिए कि सर ने इस तरह की बात कही है, कहां तक यह सत्य है, तो बताएंगे कि आप सत्य हुआ।
क्योंकि हर जगह कास्टिज्म है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और जो संविधान का जो रक्षक है, संविधान का जो निर्माता है, जो संविधान का परिवर्तन करने वाला है, यदि वही कास्टिज्म की बात करता है तो फिर कास्टिज्म कैसे एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है। इसलिए आज भी पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मन होता है उसको पुष्टि करने वाले, उसको बढ़ाने वाले, वर्धन करने वाले, आज भी कमी नहीं है। इसमें कई आधार पर जो पोषक हैं वो समर्थन करते हैं कि जातिवाद ठीक है, और समर्थन का आधार ये कहते हैं कि चूंकि कार्य कुशलता के लिए, यानी कार्य में दक्षता के लिए, कार्य में जो है सफलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। इसका समर्थन मैं भी करता हूं खुले दिल से कि श्रम विभाजन होना चाहिए, परंतु श्रम विभाजन में टकराहट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें श्रम विभाजन के स्वरूप को अपने जितने लोग हैं उन लोगों में अपने श्रम को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बांट देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक ही काम हम सोचे कि वो कर दिया होगा, वो सोचे कि वो कर दिया होगा, नतीजा होगा न वो किया न हम किए, वो काम जो का त्यों पड़ा रह जाएगा। इसलिए श्रम विभाजन तो जरूरी थी, लेकिन क्या श्रम विभाजन जो है वही पूर्व में श्रम विभाजन जो थी वही एक जाति प्रथा का आधार बन गया, कास्टिंग हो गया वो, यानी जो जैसा काम करना शुरू किया हम उसको उस जाति में रखना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया जाए अगर लोहा का जो काम कर रहा था उसे हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, लोहार कहना शुरू कर दिए, और जो सोना का काम करना शुरू कर दिया उसको क्या कहे, सोनार के, जिसे स्वर्णकार भी कहते हैं। उसके बाद अब कितना बताएं, आप खुद समझ लेंगे कि सही में जाति का निर्माण जो है श्रम के आधार पर हुआ। लेकिन क्या यह आधार अस्थायी रहा या अस्थायी रहा? अरे भाई अंबेडकर जी ने तो कहा कि ठीक है श्रम विभाजन करना अच्छी बात है, लेकिन श्रम विभाजन का रूप जो है हमेशा वही ना होना चाहिए। अगर आज हम लोहा का काम कर रहे हैं तो लोहार कहलाएंगे, लेकिन अगर कल हम सोना का काम कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए, हमें सोनार करना चाहिए। तो फिर नहीं, ये रूढ़ बन गया कि नहीं तुम लोहा का काम कर रहे थे इसलिए लोहार ही हो, भले ही सोना का काम कर रहे थे, तुम्हें अब सोनार का दर्जा नहीं मिलेगा। तो क्या एक बंधन होगी कि नहीं होगी, गलत हो गया कि नहीं हो गया? यदि मान लीजिए कि श्रम का आधार हमने जाति मान लिया, तो जब जब जिस जाति में जो लोग जौन काम करें हम उसको वही करते चलेगा। यदि कुम्हार जाति यदि वेद पढ़ना शुरू कर दे तो उसे हम ब्राह्मण कहने लगे, क्योंकि काम तो ब्राह्मण का कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा हम उसे कभी नहीं कहेंगे। यही संकीर्ण सोच थी, और इसी का जो विरोध किसने किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने, कि इसका जो आधार है वो सही नहीं है। इसलिए आपत्तिजनक बात, सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है, इस पर ये जो है पटाक्षेप करने वाली बात है, इस पर आक्षेपित किया जा सकता है कि यदि आपने कोई नियम बनाया तो क्या वो नियम हमेशा वही लागू होना चाहिए? या हम कहेंगे कि सत्य बोलना चाहिए और कल कहेंगे कि झूठ बोलना चाहिए? ऐसा कैसे कहेंगे? हमें एक ही भाषा बोलनी होगी, यानी ईश्वर के द्वारा दी गई सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें किसी को छोटा किसी को बड़ा कहना ये हमारी मूर्खता का द्योतक है। लेकिन बहुत लोग, हम भी सुने हैं, बहुत लोग अपने आप को कभी बड़ा कह देते हैं, दूसरे को छोटा कह देते हैं। इस तरह की कभी भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की जो हम लोग संतति हैं, संतान है, उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है, यानी सभी लोग एक समान होता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ईश्वर न तो हिंदू के रूप में भेजता है, न ईश्वर हमें मुसलमान के रूप में भेजता है, बल्कि ईश्वर तो हमें एक इंसान के रूप में भेजता है। और इंसान बाद में अपने आप को हिंदू में बांध लेता है, और कुछ इंसान जो है अपने आप को मुसलमान में बांध लेता है। तो ये आप बांधते हैं, ईश्वर ऐसा काज नहीं करता। तो ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि हम
श्रम विभाजन को स्वाभाविक विभाजन जो है अगर मान लें तो क्या यह रुचि पर आधारित है? और रुचि पर आधारित यदि नहीं है तो फिर श्रम विभाजन किस बात का? मान लिया जाए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। रुचि पर क्या है? रुचि माने हमारी इच्छा, हमारा मन जो कार्य करने का नहीं है और आप जबरदस्ती उस कार्य को करवा रहे हैं, तो क्या उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी? बोलिए, मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए कि ना हमारा दिल वहां लग रहा है ना वहां दिमाग लग रहा है। तो एक देहाती कहावत है कि बिना मन के दिया कनपटिए सिंदूर। एक देहाती कहावत है, आप लोग सुने होंगे अपने घरों में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे देहात से बिलोंग करते हैं। तब अब बिना मन के विवाह कनपटिए सिंदूर, दुल्हा का मन नहीं है, दुल्हन या खराब है या किस तरह के भाई नहीं मन कर रहा है, तो उसके बीच मांग में न डालकर उसके कनपट्टी में सिंदूर लगा रहा है। वही हालत यहाँ हो गई कि यदि हमारा मन नहीं कर रहा, मान लीजिए हमारा मन नहीं कर रहा कि हम खेती करेंगे और हमको जबरदस्ती हमारे पिताजी कहें खेती तुमको करना ही करना है, और हमारा मन नहीं लग रहा है, 3 गो मुहैया बांधेंगे, 2 छोड़ देंगे, पनिया निकल जाएगा, मर जाएगा धान हमारा, तो खेती में फायदा होगा घाटा हो जाएगा। इसलिए याद रखें, यदि जिस कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता उस कार्य में जबरदस्ती किसी को दबाव में ला करके उस कार्य को उससे कराना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होती है? महती हानि होती है। महती माने बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए यदि आपके लड़के 2 लड़के हैं, आप देखे होंगे कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई कृषि करना चाहता है, और उसके अनुसार यदि आप अपने कामों को दे देते हैं तो आपका परिवार विकास कर जाता है। और जबरदस्ती जिस लड़का का मन कृषि में नहीं है उसको आप कृषि में ढुका देते हैं तो कृषि में सफलता नहीं मिलती। जिसका काम जो है बिजनेस में नहीं है, मन नहीं लगता, तो बिजनेस में वो टाइम पर ना अपना जो है दुकान खोलेगा, ना अपने जो है ग्राहकों से बात करेगा, तो उसका बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। इसलिए रुचि पर आधारित होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी कमी है, खामी है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम अमुक जाति के हो, इसलिए तुम्हें यही कार्य करना होगा, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि भाई आप क्या चाहेंगे? आप तब कैसा समाज निर्माण करना चाहेंगे? आप पूछेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, आप प्रश्न करेंगे आप कैसा निर्माण करना चाहते हैं भाई, किस समाज का? कह रहे हैं कि मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहा हूं जो भाईचारा पर संबंधित हो, भ्रातृत्व की भावना पर, समता मूलक हो, समाजवाद पर जो है वो टिका हुआ हो, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि भाई मान ले तो क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई गुरेज है, कोई परहेज है? किसी को भाई मानने में तो कोई शत्रुता हो नहीं सकती। इसलिए हमें जो है निश्चित तौर पर जानना चाहिए कि हमें जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से इसी का जो है देखिए समाज का जो निर्माण होता है, जो भाई भाई का संबंध होता है, दूध और पानी का होना चाहिए। जैसे दूध और पानी को हम अलग नहीं कर सकते, अगर अलग करेंगे तो फिर वो दूध रह ही नहीं जाएगा, और पानी उसको पानी भी नहीं कर सकते, इसलिए दोनों में यही अंतर हो जाता है। तो चलिए इस तरह से यह आज का जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो सुचारू रूप से समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी बच्चा को कुछ यदि पूछना हो तो 1 मिनट का समय आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरा हम देखेंगे अगले दिन।